हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और भाई सीड स्वामी यूसी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली जो पीछे जो भी टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कर दूंगा, बट ये टॉपिक मैंने आज ही बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने इसको रखूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट एक कंपाउंड होता है फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, एक एसिड से बना होता है, जो कि रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन को एसिड में, और हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस तो करते हैं एसिड से, लेकिन क्या उसकी जगह पे हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं मेटल्स को जनरली। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग क्या लिए, जैसे HCl लिए, तो HCl में एक एग्जांपल है HCl, जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, और उसमें ऐड कर देंगे एक मेटल जिसका नाम है सोडियम, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। अर्लियर इट वाज HCl, नाउ इट हैज बिकम NaCl। तो सॉल्ट क्या होता है, एक जनरल नेम होता है, और इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड्स। देखिए, सॉल्ट्स के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्ट है NaCl, नहीं, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, और जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे अभी। तो सॉल्ट्स का रिएक्शन जब होता है, सॉल्ट्स जब बनते हैं, किससे बनते हैं, एक तो एसिड का जब रिएक्शन होता है बेसिस के साथ तो सॉल्ट्स बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जब सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड्स बोलेंगे। फिर सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे, सल्फेट्स बोलेंगे। फिर सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड्स के सॉल्ट को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स बोलेंगे। उसी प्रकार एसिटिक एसिड्स के सॉल्ट्स जो बनते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके सोडियम, जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सोडियम क्लोराइड, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। अब उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से, कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2, जिंक क्लोराइड को ZnCl2, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट को K2SO4, कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 एंड मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4। इस तरह के बहुत सारे आपके जो है ना सॉल्ट्स बने हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ NaCl को ही ना सॉल्ट नहीं कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है ना, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट्स, दे ऑल आर सॉल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, जब एसिड्स और बेसिस की तरह ही जो सॉल्यूशंस होते हैं ना सॉल्ट्स के वाटर में, ये भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज वाई सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए जो है ना, जो वाटर में जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनमें हम क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। यही कारण होता है कि सॉल्ट्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो सॉल्ट्स आर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें आयोनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अब एवरी सॉल्ट है वो कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जितने सारे सॉल्ट्स होते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। ठीक है, जैसे Na में प्लस हो गया, Cl में माइनस हो गया। जैसे हमने NaCl लिया, तो NaCl में हम क्या देखते हैं, Na में प्लस एंड Cl में माइनस। तो एक तो हमारा जो प्लस वाला पार्ट हो गया उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और जो माइनस वाला पार्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट मीन्स एनायन। ठीक है, तो सॉल्ट्स जो हैं हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, अगर कुछ सॉल्ट्स हैं जिसका सेम पॉजिटिव आयंस है या सेम नेगेटिव आयंस है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो वो सॉल्ट्स के फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो NaCl है, तो NaCl एंड सोडियम सल्फेट ये जो है ये बिलोंग टू द सेम फैमिली। ये दोनों सेम फैमिली ग्रुप के होते हैं, जिसके कारण जो होता है ना, बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन द सेम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जैसे सोडियम है, तो सोडियम में क्या है, Na प्लस है। आप यहाँ पे देखो, इसमें Na में भी क्या होगा, प्लस होगा, और Na2 में भी क्या होगा, प्लस होगा। तो बेसिकली क्या है कि कंटेंट कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स है Na प्लस, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है कि सेम फैमिली ग्रुप में इसको रखा जाता है, मतलब सॉल्ट्स के फैमिली ग्रुप में। ठीक है,
अब कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस के पीएच हैं, ठीक है। तो जो कि एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं मेनी सॉल्ट्स के, वो तो न्यूट्रल होते हैं। बहुत सारे जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं ना सॉल्ट्स के, वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब हैविंग अ पीएच ऑफ 7। तो आपको पता है कि न्यूट्रल क्या होता है, तो बेसिकली न्यूट्रल होता है कि 7, और 7 से जो ऊपर होते हैं ना वो बेसिस होते हैं, एंड 7 से जो कम होते हैं वो होते हैं एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसका पीएच है 7, ये कि न्यूट्रल है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड है किस टाइप का, उसका नेचर कैसा है, तो आप क्या जवाब दोगे, न्यूट्रल जवाब दोगे। अगर अमोनियम क्लोराइड का पूछेगा जिसका पीएच है 6, तो आप बोलोगे एसिडिक। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का 9 है, यहाँ पे देखिए बेसिक हो गया, इसको बोलते हैं एल्कलाइन। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक टॉपिक, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।